वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल्स में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग को 4G नेटवर्क मिल रहा है। उसके कुछ समय पहले हम जब यूज़ करते थे तो 3G आता था, उसके पहले 2G आता था। तो ये क्या है? ये सारे जनरेशन्स ऑफ नेटवर्क है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जनरेशन ऑफ नेटवर्क है। कैसे हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक आ गए, टेक्नोलॉजी में क्या कमी थी, क्या हमें नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक चला, सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आया था 1G का टेक्नोलॉजी। जी हाँ, 1G टेक्नोलॉजी। 1G टेक्नोलॉजी था जो 1970 से 1980 तक चला था। जी हाँ, 1970 से 1980 तक। हो सकता है इनमें से तब आप में से कई लोगों का जन्म भी ना हुआ हो, आपके मम्मी पापा थे उस टाइम पे, हो सकता है कि उन्होंने 1G मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया हो। 1G मोबाइल फ़ोन जो था वो फुली एनालॉग सिग्नल पे काम करता था। एनालॉग सिग्नल पे काम करने पे वो क्या करता है, जैसे हम लोग एनालॉग सिग्नल जानते हैं कि एनालॉग सिग्नल एक वेव फॉर्म में ट्रैवल करता है। एनालॉग सिग्नल जो था FDMA कम्युनिकेशन के ऊपर काम करता था, मतलब मल्टीप्लेक्सिंग कम्युनिकेशन होती थी उसमें क्या हो सकता था कि हम लोग सिर्फ फ़ोन पे बात कर सकते थे, उसमें हमें टेक्स्ट मैसेज की सुविधा नहीं मिलती थी। जी हाँ, 1G कनेक्शंस में हमें कोई भी टेक्स्ट मैसेज की सुविधा नहीं मिलती थी। उसके बाद हम लोग टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपग्रेड किया। फिर 1990s में जाके हमारे पास आया कि 2G सिस्टम्स, यानी 2G नेटवर्क सिस्टम। 2G नेटवर्क सिस्टम में हमें क्या मिल गया? डेटा के बेनिफिट्स मिले उसमें। डेटा के बेनिफिट्स उसमें हमने 64 kbps, जी हाँ 64 kbps मिल रहा था। 1G में भी हमारे पास डेटा था, वो भी 2 kbps का था। 2 kbps, यहाँ पे मैं के में स्मॉल बी की बात कर रहा हूँ। स्मॉल बी यानी कि बिट, 2 किलो बिट्स पर सेकेंड। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है। हम जब भी कोई भी ड्रम सुने, इसमें अगर MBPS में बी स्मॉल हो तो वो बिट पर सेकेंड होता है, अगर बी कैपिटल हो तो वो बाइट पर सेकेंड होता है। ये बात आप ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। 2G में हमारे पास आया 64 किलोबिट्स पर सेकेंड की स्पीड, सिर्फ कॉलिंग के लिए और मैसेजिंग के लिए। 2G में इंट्रोड्यूस हुआ SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस के थ्रू हम किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते थे। आपने भी हो सकता है कि कुछ सालों पहले SMS सेंड किया हो। अभी तक व्हाट्सएप दुनिया भर, व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसी दुनिया भर की एप्लीकेशन आप यूज़ करके किसी को मैसेज फ्री में भेज सकते, लेकिन उस टाइम पे SMS के चार्ज लगते थे। और 1990 और 1990 के टाइम पे जब हम कॉल भी करते थे, इनकमिंग कॉल के भी हमारे चार्ज कटते थे, क्योंकि उस टाइम में काफ़ी नई टेक्नोलॉजी थी। उस टाइम ये डिजिटल सिग्नल्स पे हम लोग जा चुके थे। वेव फॉर्म टेक्नोलॉजी से हम डिजिटल सिग्नल्स पे जा चुके थे। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में काफ़ी एक गैप आ गया उसके बाद, इसलिए टेक्नोलॉजी में हमें इनकमिंग कॉल के भी पैसे देने पड़े। उसके बाद 2004 के बाद हमारे पास आ गया 2.5G। इस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे जो कॉल रेट थे, तब इनकमिंग कॉल्स का फ्री हो गए, मतलब कि हमें इनकमिंग कॉल के पैसे नहीं देने पड़े, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी थी 2G में। तो सिर्फ हम जब कॉल करते थे उसका चार्ज लगता था, और हमारे पास डेटा, मतलब कि हम मोबाइल इंटरनेट आया 2.5G में और 2G में, जिससे कि हम इंटरनेट एक्सप्लोर कर सकते थे। 2G में एज टेक्नोलॉजी और GPRS टेक्नोलॉजी 2 और 2.5G में यूज़ किया गया। इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ करते टाइम एक नया टर्म सामने आया है, CDMA, क्लोज डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस का, कि ये एक नेटवर्क की कैपेसिटी होती है। उसमें मतलब कौन से नेटवर्क पे, कौन सी फ्रिक्वेंसी पे हम लोग, कौन से बैंडविड्थ पे हम लोग का सिग्नल जा रहा है, ठीक है। इसमें फ़ोन कॉल्स के सिस्टम्स आ गए, डेटा मैसेजिंग के सिस्टम्स आ गए, सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। उसके बाद आया वो 3G नेटवर्क। 3G नेटवर्क कब आया? 2004 से 2010 के बीच में। जी हाँ, 2004 से 2010 के बीच में हमारे पास 3G नेटवर्क आया, जिसमें हमारे पास जो स्पीड मिली 2 Mbps की मिल रही थी। 2 Mbps, 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। इसमें हमें इंटरनेट स्पीड सबसे फास्ट मिली। पहली बार 3G में वीडियो कॉल का कंसेप्ट रिलीज़ हुआ। वीडियो कॉलिंग 3G से हमारे पास आया, इसमें हम लोग वीडियो कॉल कर सकते थे, जो डेटा के कम्युनिकेशंस के बीच में होता था, क्योंकि डेटा के बैंडविड्थ पे। अब उसके बाद हम लोग 2010 के बाद हमारे पास आ गया 4G कनेक्शंस। जी हाँ, 2010 के बाद 4G इंट्रोड्यूस हो चुका था। 4G
में हमारी जो स्पीड थी वो 1 Gbps की हो गई। पहले हमें मिलती नहीं, वो अलग बात है, लेकिन 4G की जो स्टैंडर्ड स्पीड है वो 1 Gbps तक की है, जिसमें कि WiMAX, वाईफाई लाइट, LTE, इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया। इन सारी चीज़ें इस कैटेगरी में आ गई। ये भी CDMA पैकेट्स में ही डेटा को ट्रेवल कराता था, लेकिन 4G के साथ साथ हमें एक और चीज़ सुनने को मिली, वॉइस ओवर LTE, यानी कि वॉइस ओवर 4G नेटवर्क। 3G 2G तक हमारे पास क्या था, जब भी हम कॉल करते थे तो डेटा एक अलग बैंडविड्थ पे काम करता था और कॉलिंग एक अलग बैंडविड्थ पे काम करती थी। लेकिन 4G में इन दोनों चीज़ों को क्लब करा के एक ही बैंडविड्थ पे ट्रैवल कराया गया, जिससे हमें क्या मिला, ज़्यादा बैंडविड्थ मिला, जिसके कारण से हमारी स्पीड बढ़ गई। 4G बैंडविड्थ में कुछ प्रॉब्लम्स थी कि अगर ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी वो उतने कम डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा। जैसे अगर आपके घर में अगर कोई वाईफाई लगा हुआ हो, 2.4 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई होगा, तो वो ज़्यादा दूरी तक आपको उसका सिग्नल्स को देगा। लेकिन अगर वो 5 गीगाहर्ट्ज का होगा तो जितना दूर जाएगा उतना सिग्नल भी वीक होगा और इंटरनेट की स्पीड भी आपकी कम हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम्स 4G में थे। उसके बाद आया 5G का कंसेप्ट। अभी तक 5G के कंसेप्ट में ही है हम लोग, जिसमें हमें into 20 यानी 20 गुना ज़्यादा स्पीड मिल सकता है। ये अभी एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे है, बहुत जल्दी हमारे भारत में शुरू हो जाएगा। कुछ दिन पहले रिलायंस जियो ने भी उसको 2021 तक स्टार्ट करने के बारे में बताया है इंडिया में। अभी सिर्फ कई जगह पे इसकी टेस्टिंग चल रही है, जहाँ पे ये रिजल्ट्स मिले हैं कि हमें 4G से 20 गुना ज़्यादा स्पीड मिलती है। लेकिन 5G में भी कुछ डिसएडवांटेज अभी से है कि 5G किसी भी वॉल को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ कुछ रिजल्ट या एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करता, इसलिए हमें मल्टीपल एंटीनास या रिपीटर्स को यूज़ करना पड़ेगा इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। 5G टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन अगर ये आ गया तो ये ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगा। AI IoT के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा ये एक रेवोल्यूशन लेके आ जाएगा 5G टेक्नोलॉजी। कारों में इसमें सब 5G हमें देखने को मिलेगा। 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू आप AR VR वीडियो कॉल कर सकेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए सर टेक्निकल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह मिलता रहे। और अभी मैं डेली वीडियोस लाऊंगा। कुछ समय से क्या हुआ था कि बीच बीच में मेरे वीडियोस आ रहे थे, लेकिन अब वीडियोस डेली आएंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा एक नया चैनल भी है, टेक्निकल नॉलेज करके, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट है, अगर आप कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स डालने वाला हूँ। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। वंदे मातरम।